नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, इस समय बजट एक ऐसा इवेंट है जिससे पहले की सब लोग तैयारी करना चाहते हैं और सोचते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं कि पैसा कमाने के लिए, और अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। और ज्यादातर लोग बड़े पैसे के साथ बजट में उतरना भी नहीं चाहते हैं, छोटे अमाउंट के शेयर्स और छोटे शेयर्स के साथ वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज ऐसी ही कुछ छोटे शेयरों की बात हम करेंगे जो कि 100 रुपए से नीचे की रेंज के शेयर हैं और बजट से जुड़े हुए भी रहते हैं। तो इनमें क्या करना चाहिए, क्या व्यू है, छोटी अवधि का व्यू हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च श्री अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड इवनिंग। सर नमस्कार। नमस्कार आपके दर्शकों को। नमस्कार सर। अंशुल जी, मैं यही जानना चाहता हूं कि कुछ एक मैं शेयर्स हम चार्ट पे देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये प्ले कर सकते हैं अगले अगर 10-15 दिन के। आप कुछ चार्ट हमें सपोर्ट करके बता सकें कि किस रेंज में जाते हुए दिख सकते हैं। मैं शुरुआत करता हूं सर एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी से, क्योंकि इस कंपनी में के शेयर में हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में लास्ट में कुछ बाइंग आती हुई दिखाई दे रही थी। और अगर हम देखें तो बजट में इंफ्रा पर जो भी खर्च होता है उस पर अगर कोई भी सरकार की तरफ से इंफ्रा स्टैंडिंग पर ज्यादा कुछ खर्चा आता है तो ये कंपनियां अक्सर थोड़ा सा प्ले आउट होती हुई दिखती हैं। सर, कैसे दिख रहा है आपको एचसीसी? सर एचसीसी फिलहाल अगर आप बजट के लिहाज से प्ले करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि 19 दिन में 34% का करेक्शन हुआ है। और पिछले बजट के आसपास से देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी 44% का करेक्शन हो चुका है। तो नियर टर्म में अगर इतना छोटी अवधि में लगभग 20 सेशन में 33.56% करेक्ट हुआ है, तो यहाँ से बाउंस बैक वैसे भी बनता है। और चूंकि इवेंट पास आ रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी सी स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो एक डीपर पुल बैक 50 डे मूविंग एवरेज तक आता हुआ दिखना चाहिए। 39 रुपीज पे है 50 डे मूविंग एवरेज, वहां तक पुल बैक आती हुई दिख रही है स्टॉक में। वो 50% रिट्रेसमेंट भी हो जाएगा पूरे फॉल का। अगर वो लेवल पार होता है तो फिर थोड़ी सी तेजी एक्सटेंड होगी, नहीं तो फिर ये 39 पे जाके अटक जाएगा स्टॉक। तो फिलहाल के लिए 39 तक आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो 35 की आसपास चल रहा है, 39 तक आता हुआ दिख सकता है एचसीसी। तो यहाँ से मोर देन 10% का अपसाइड इस काउंटर पर मिल सकता है। अगला काउंटर सर इसी श्रेणी में सुजलॉन, जो कि इंफ्रा और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे जुड़ी हुई कंपनी है। काफी टूट चुका है काउंटर, क्या अभी गुंजाइश है कोई बाउंस बैक देने की बजट तक? सर बिल्कुल इसमें गुंजाइश बनती है, और इसको ना सिर्फ बजट से बल्कि थोड़ा सा आपको एक्सट्रपलेट करके भी प्ले करना चाहिए पोस्ट बजट भी। लास्ट टाइम जो फॉल बनी थी उसमें स्विंग लो बना था 53। मार्केट वहां से नया लो बना चुका है, लेकिन सुजलॉन एक हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है और 2 दिन से अपने 8 डे मूविंग एवरेज के आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस स्टॉक में 59.3 के ऊपर मूव बनता है तो सीधा सीधा 65 रुपए 50 पैसे और उसके बाद 72.5 तक की अपसाइड बन सकती है। तो फिलहाल 65 रुपए 50 पैसे 60 पैसे तक के लिए प्ले करना चाहिए। अगर वो निकला तो फिर एक्सटेंशन टारगेट प्ले करेंगे, बट फिलहाल के लिए एक बार 65 रुपए 60 पैसे तक आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड सुजलॉन में भी आपको मिल सकता है। तो जो बहुत सारे जो है वो सुजलॉन में फंसे हुए भी हैं, और अगर बजट उनको एक एग्जिट का मौका देता है तो एग्जिट भी मिलेगा। और साथ ही अगर कुछ एवरेजिंग या आप बाई करके चलना चाहते हैं तो यहाँ से आप अंशुल जी की सलाह है कि यहाँ से कुछ देख सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ से एक डिसेंट अपसाइड की। सर आईआरबी इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा से जुड़ी कंपनियों पर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपको आउटलुक लग रहा है? देखिए आईआरबी इंफ्रा में बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जो सपोर्ट था वो 49 पे था। 2 बार हमने उसको टेस्ट किया है और इस बार हायर लो बना रहे हैं। तो एक बार के लिए 50 डे मूविंग एवरेज पे अटक सकता है जो 56 पे है। बट अगर प्री बजट रैली डेवलप होती है इन स्टॉक्स में और 56 निकालता है ये स्टॉक, तब फिर 62 से 64 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो इसको प्रीएम्प्टिव बाई करने की जगह एक बार 56 के ऊपर 1 से 2 दिन क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड होते हुए देख लीजिए। अगर ऐसा करता है ये स्टॉक तो फिर 62 से 64 के टारगेट ओपन अप हो जाएंगे। तब जरूर एक बार स्मॉल क्वांटिटी में लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो 56 के ऊपर ही इस काउंटर पर ट्रेड लेना है, और अगर 56 के ऊपर क्लोजिंग होती है तभी इस काउंटर में ट्रेड लेकर जाना है, और फिर 62 64 की रेंज पर आपको जाना है। अदरवाइज अभी इस काउंटर को केवल देखना है, आपको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, आप इसको प्ले लिस्ट में नहीं डाल सकते कि आपको इस पर प्ले करना है। नेक्स्ट काउंटर सर आईओबी,
इंडियन ओवरसीज बैंक, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एक खबर आ रही है कि सरकार अपना स्टेक कम करना चाहती है, तो हो सकता है कि डाइवेस्टमेंट को लेकर कुछ बातें एफएम इस बजट में कहें। और आईओबी को लेने की वजह यह है कि इसमें सरकार का जो हिस्सा है वो 96% से ज्यादा है। अगर सेबी के जो लिस्टिंग नॉर्म्स हैं उसको भी पूरा करने पर सरकार आए तो 75% तक अगर होल्डिंग उनको रखनी होती है किसी भी प्रमोटर को, 96% है, 21% का स्टेक बड़ा डाइल्यूट करना पड़ेगा, जिसके लिए शायद सरकार एक अच्छी वैल्यूएशन चाहेगी। क्या लगता है, कोई वैल्यूएशन मिल सकती है? देखिए 21%, 20%, 21% होल्डिंग बड़ी होल्डिंग होती है। मार्केट अगर इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी स्टॉक के लिए। नीचे 36 रुपए 85 पैसे तक के टारगेट मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए चूंकि बजट बहुत नजदीक खड़ा, 2 हफ्ते हैं, और इस बीच में तो एटलीस्ट डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। और जिस हिसाब की लास्ट ट्यूसडे को कैंडल बनी है, बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक चला है, लगभग 250% वॉल्यूम राइज था 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट, और 3 दिन उसमें इनसाइड बार बना है। तो मोस्ट लाइकली अगर स्टॉक में 52 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है तो एक बार के लिए 60 रुपए तक की अपमूव बनेगी। तो इसको बजट तक प्ले करना चाहिए, बजट के दिन या बजट के पहले 1-2 दिन पहले इससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज आती है तो फिर स्टॉक में सप्लाई बढ़ने की पूरी तरह पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, वो नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा। तो एक बार के लिए बाउंस बैक, जो जिसको हम कहते हैं मूव मिल सकता है रूमर्स वाला, बाई ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन, तो एक बार 52 के ऊपर अगर निकलता है तो 60 तक के लिए ब्रेकआउट प्ले करना चाहिए। तब तक के लिए अवॉइड कीजिए। 52 निकलता है तो फिर जरूर लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ठीक है। अगला काउंटर एनबीसीसी। सर, क्योंकि शहरों में और जो सरकारी जमीन है उस पर पुनर्निर्माण को लेकर एफएम अक्सर स्पीच देते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉन्क्रीट आता है, और ऐसा नहीं कि हमने एनबीसीसी को फायदा होते हुए नहीं देखा, इनको दिल्ली में भी कुछ प्रोजेक्ट्स मिले थे सरोजनी नगर में, जहां पर कि इन्होंने पूरा डेवलपमेंट किया है, और उसके बाद इसके फॉर्च्यून भी चेंज हुए हैं। कैसे देख रहे हैं सर एनबीसीसी को? अगर कुछ बजट में अनाउंसमेंट मिलती है तो कोई फायदा मिलेगा? चार्ट पर दिख रहा है। देखिए अब तक जितने चार्ट हमने डिस्कस किए उसमें सबसे बेहतरीन चार्ट एनबीसीसी का लग रहा है। उसकी वजह आपको बताता हूँ। इसमें बना था 179 डेज का करीब हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, जिसका वीक के स्टार्टिंग में ब्रेकडाउन आया, लेकिन ट्यूसडे से स्टॉक ने रिवर्सल करना स्टार्ट कर दिया, 86 के नीचे सस्टेन नहीं किया। आज के सेशन में 670% वॉल्यूम राइज अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज, 58.9 मिलियन का वॉल्यूम है। तो लेट शॉर्ट्स कंप्लीटली फ्लश आउट हो चुके हैं, पैनिक सेलिंग कंप्लीटली निकल चुकी है, और कहीं ना कहीं ये रिवर्सल वाली बाइंग दिख रही है। तो इस स्टॉक को आउटराइट आप ले सकते हैं। 86 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए। हाई लाइकली है कि 110 115 तक का टारगेट दे दे, बट एग्रेसिव बेट होगी तो क्वांटिटी को लेस देन 10% रखिएगा, जो भी यूजुअल क्वांटिटी आप ट्रेड करते हैं उसका। बिल्कुल, तो 86 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, और 110 से 15 तक ये काउंटर जा सकता है। तो यहाँ से आपको लगभग 10% नीचे का एक स्टॉप लॉस है, और अपसाइड जो मिलेगा आपको करीब 20% तक का मिल सकता है। नेक्स्ट काउंटर सर एनएचपीसी। चूंकि हाइड्रो पावर को लेकर सरकार काफी अक्सर कदम उठाती है, और बजट से पहले इन काउंटर्स पे थोड़ा सा एक ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। एनएचपीसी को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए एनएचपीसी में भी 76 का मेजर सपोर्ट था बाइंग क्लाइमेक्स के बाद। 90 76 ये दो टारगेट थे। 76 पे एक दिन ब्रेकडाउन देके नेक्स्ट डे रिवर्सल किया, और वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल के साथ क्लोज हुआ है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 76 का लेवल फिलहाल प्रोटेक्ट हुआ है। 90 रुपए तक बाउंस बैक कर सकता है, उसके बाद फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आएगी। तो एक बार 90 रुपए तक के लिए लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। 78 के अराउंड डिप मिलती है तो बेहतरीन बाइंग जोन बन जाएगा। 75 का स्टॉप लॉस रहेगा और 90 रुपए का टारगेट रहेगा, बट बाउंस बैक है तो कम क्वांटिटी में प्ले करना चाहिए। ठीक है। अगला काउंटर सर पीसीजे। चूंकि सरकार ने लास्ट टाइम जब बजट किया था, बजट में जब गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी जो ड्यूटी घटाई थी, उसका एक फायदा मिला था सारी ज्वेलरी कंपनी को, और तब से लेकर हमने अभी तक देखा, जुलाई से लेकर अभी तक, कि जितने भी ज्वेलरी शेयर हैं लगभग डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब हालांकि बजट में कुछ ऐसा नहीं है कि शायद सरकार इस ड्यूटी को और कम करे या कुछ भी, लेकिन इस सेक्टर को अभी भी रिवाइव करने के लिए अगर सरकार कुछ कदम उठाती है, गोल्ड से जुड़ी कोई भी खबर आती है, तो कैसे कितना इम्पैक्टफुल लगती है पीसीजे के लिए? देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी वहां पे खड़ा है जहां लास्ट बजट में
सारे PSU स्टॉक्स खड़े थे जहां बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, उसके बाद तेज गिरावट 40-50% की आई थी। आप देखिए कल्याण ज्वेलर में ब्रेकआउट फेल हुआ, पीसी ज्वेलर्स में ब्रेकआउट फेल हुआ, सेनको में ब्रेकआउट फेल हुआ, लगभग सब जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक नीचे की तरफ ज्यादा लग रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जेम्स एंड ज्वेलरी एज ए सेक्टर अवॉइड कीजिए, क्योंकि टेक्निकली बहुत वीक लग रहा है। पीसी ज्वेलर में तो 13 रुपए तक के टारगेट नीचे में दिख रहे हैं, कल्याण ज्वेलर में भी 350 तक के टारगेट दिख रहे हैं, 514 के सपोर्ट पे जरूर है, वहां से बाउंस करेगा। नेक्स्ट लेग में जब तोड़ेगा 500 514 तो 335 रुपए तक आ सकता है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सट्रीमली वीक लग रहे हैं। पूरी तेजी में हमने मल्टीपल 22 दिए थे राधिका में, पीसी में और कल्याण में, बट अब ये टॉप आउट हो चुके हैं, कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही ऑनेस्ट व्यू देते हैं अंशुल जी, और यही बात अच्छी भी लगती है दर्शकों को भी और मुझे भी कि अगर पीसीजे नहीं पसंद आ रहा या ज्वेलरी सेक्टर्स नहीं पसंद आ रहा है तो उसको अवॉइड करना है। आईएफसीआई सर, ये काउंटर भी बजट से काफी जुड़ा हुआ रहा है। हालांकि इस कंपनी में कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के बीच में तो बंद होने की बात थी कि इनका जो एनबीएफसी कारोबार है उसको सरकार बंद कर देगी और इसको एक कंसल्टेंसी कंपनी के तौर पर चलाएगी। लेकिन सरकार ने अभी इसमें 500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर दिए, तो कहीं ना कहीं एनबीएफसी कारोबार इसका चलेगा अभी, ऐसा माना जा रहा है स्ट्रीट में। कैसा लग रहा है सर, अगर बजट में कोई अनाउंसमेंट आती है स्टेक कम करने को लेकर, डाइवेस्टमेंट को लेकर, आईएफसीआई पर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? देखिए ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी चीज हो जाती है कि सरकार इसको कंसल्टेंसी कंपनी की तरह चलाएगी। सरकार खुद कंसल्टेंसी कंपनी हायर करती है अपने प्रोजेक्ट्स में सलाह लेने के लिए, तो कंसल्टेंसी तौर पे तो नहीं चलेगी, इसलिए गवर्नमेंट ने पैसा इन्फ्यूज किया है। एनबीएफसी के तौर पे ये चलेगी। वीकली चार्ट पे 50 वीक मूविंग एवरेज पे डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। ऊपर में 60 से 62 रुपए तो आपको बाउंस बैक में मिल जाएगा, लेकिन अगर अप ट्रेंड बनाना है इस काउंटर को तो 62 के ऊपर टिकना होगा। तो यहाँ से 62 तक तो चला जाएगा, उसके ऊपर अगर टिका तो फिर 72-73 तक की अपसाइड बनेगी। लेकिन अगर नहीं टिका 62 के आसपास तो वापस से नया लो 45 के आसपास बनता हुआ दिखेगा। फिलहाल के लिए बाउंस बैक में है तो 62 रुपीज तक जा सकता है। ठीक है, तो 62 तक जा सकता है। अगर 62 पर टिका तो 72 तक जाएगा, और नहीं टिका तो 45 भी आ जाएगा। तो आपको आईएफसीआई में अगर कुछ भी ट्रेड लेना है प्री बजट, तो आपको बहुत संभल के सोचना होगा। लॉयड इंजीनियरिंग सर, रेलवे में बहुत ज्यादा कुछ कंपनियां मिली नहीं रेलवे सेक्टर में जो कि 100 रुपए से नीचे की हो। लॉयड इंजीनियरिंग थोड़ा सा रेलवे से भी जुड़ी हुई कंपनी है। इस काउंटर पर कोई आपकी राय कि अगर रेलवे पर कुछ अनाउंसमेंट आती है तो? देखिए काउंटर अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो बेस बहुत लंबा खिंच गया है 132 दिन का, राइट साइड में वॉल्यूम अच्छा है, बट सिक्स्थ स्टेज का बेस ब्रेकआउट है। 100 में से 80 स्टॉक फेल हो जाते हैं। कल्याण देखिए फेल हुआ कितनी वर्टिकली 10-12 दिन में लंबी पिटाई कर दी उस काउंटर की। तो सिक्स्थ स्टेज का बेस है 89 89.5 के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा तो 89 रुपए 50 पैसे क्रॉस होने के बाद स्टॉक में एक तेजी डेवलप हो सकती है। बट सिक्स्थ स्टेज का ब्रेकआउट है, तो मैं ब्रेकआउट या तो बहुत बड़े वॉल्यूम से आया तो लेस देन 5% या 10% क्वांटिटी से प्ले करूंगा, या मैं अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि एक्सटेंडेड काउंटर्स में ब्रेकआउट फेल हो रहा है, माहौल मिड कैप स्मॉल कैप के खिलाफ है। तो आई वुड मोस्ट लाइकली अवॉइड दिस काउंटर। बट केवल टेक्निकल कमेंट्री अगर आपको चाहिए तो 89.5 का ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में 120 रुपए तक की रैली बनेगी। स्टॉप लॉस वहां पे 80 रुपए का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि किस पर्टिकुलर लेवल को आपको याद रखना है लॉयड इंजीनियरिंग के लिए। रेलवे से जुड़ी कंपनी, अगर आपको छोटा बैट लगानी है तो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। लास्ट काउंटर सर, मद्रास फर्टिलाइजर, क्योंकि किसानों को लेकर सरकार हमेशा सोचती है, कुछ ना कुछ घोषणाएं करती है कि किसानों को कुछ राहत मिले, फायदा मिले, और फर्टिलाइजर सेक्टर को भी सरकार कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करती है कि इसको भी कुछ ना कुछ फायदा मिले। क्यों? क्योंकि सरकार यूरिया इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी खत्म करना चाहती है। कुछ अगर मिलता है इस सेक्टर को तो कितना फायदा मिल सकता है मद्रास फर्टिलाइजर को? देखिए जिस हिसाब से ये मामा जी को लेके आए हैं, मोस्ट लाइकली अगर इस बजट में किसानों के लिए बहुत अच्छी चीजें नहीं आती हैं और अच्छी मतलब अनाउंसमेंट न्यूज या माहौल सुधारने की कोशिश नहीं होती है, तो मध्य प्रदेश वालों से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट किसी को नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे मुख्यमंत्री को हटा के आपको केंद्र में दिया है। तो अगर काम करने का मौका ना मिले तो फिर अच्छा है कि आप वापस मुख्यमंत्री बना के वापस भेज दो, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
तो अगर हमने अच्छा मुख्यमंत्री आपको कृषि मंत्री बना के दिया है तो फिर काम होना चाहिए। तो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए इस बजट में अच्छी अच्छी खबरें आएंगी और इनका जो वर्किंग कैपिटल फंसा रहता है या वो चीजें होती हैं वो एकदम क्लीन होके इनके पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड आना चाहिए इन कंपनीज के लिए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। चार्ट पे दीपक फर्टिलाइजर और चंबल फर्टिलाइजर बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट इक्वली मद्रास फर्टिलाइजर में भी अगर 100 रुपए 102 रुपए का लेवल निकल जाता है तो स्टॉक में भी अच्छी तेजी 120 122 तक की डेवलप हो सकती है। तो अंडर डेवलपमेंट है पैटर्न, 102 के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा तब अगर बाई करते हैं तो 120 122 मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी। तो 102 के ऊपर जब ये इसमें ब्रेकआउट मिलेगा तो 120-22 तो ठीक है, टारगेट मिल गया, लेकिन सर स्टॉप लॉस क्या रखना है उस समय? देखिए 102 रुपए निकलने के बाद आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 96 रुपीज अभी के हिसाब से आ रहा है, बट 102 निकलने के बाद मोस्ट लाइकली एक हायर लो बनेगा तो शायद स्टॉप लॉस अपवर्ड रिवाइज होगा। बट इस जंक्चर पे जितना अपने पास डेटा है 102 के ब्रेकआउट पे 96 का स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, तो 102 जब ये पार करे तो इसको बाय करना है और 120 से 22 के टारगेट रखने हैं और उस समय पर 96 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना है। तो लगभग जो बजट में जिन सेक्टर्स पर सरकार फोकस करती है, भले ही वो इंफ्रा हो, पावर हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, गोल्ड या ज्वेलरी हो, या फाइनेंसिंग कंपनीज हो, रेलवे हो और साथ ही फर्टिलाइजर कंपनीज हो, सभी को हमने एक 100 रुपए की रेंज में लाकर बात की है कि 100 रुपए से नीचे के एक छोटे बजट में आप एक बड़ा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं और अगले 10 दिन के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप इनमें प्ले आउट कर सकते हैं। अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास पेशकश जिसमें हमने इन 10 शेयरों पर बात की, जहां पर कि अंशुल जी ने बताया कि कौन से वो 10 शेयर हैं जहां पर कि आप बजट में 100 रुपए से कम की रेंज तक आप प्ले आउट कर सकते हैं, किन शेयरों को आपको अवॉइड करना है, किन शेयरों पर आप एग्रेसिवली बाय साइड पर जा सकते हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।